हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मेरी शान है। ऐसा पीएम पली बार मिला, हिंदुस्तान की जान है कि नहीं है? देश विदेश में। राहुल में क्या खराबी है? मोदी जी में क्या, राहुल जी में क्या है जो मोदी में, ये क्या कंपैरिजन है? सॉरी, ये तो कंपैरिजन ही नहीं है एक्चुअली। नहीं, मोदी जी के सामने मटेरियल नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री वाला मटेरियल नजर नहीं। मोदी जी जब से आए हैं, आप किसी बच्चे से पूछेगा अभी का प्रधानमंत्री कौन है, वो बता देगा। डेवलप हुआ है, लेकिन इसके पहले ऐसा थॉट नहीं था, ना बच्चे को पता था, ना किसी को पता था। सरकार किसी का बनने वाला, वो कभी नहीं बोलेंगे कि हर लोगों को 1 लाख रुपए देंगे। उनको पता है कि इंडिया का बजट क्या है, 1 लाख रुपए देने हो तो कितने पैसा होते हैं। हमारे पर्स में तो जाता है ना 1 लाख रुपए, वो मोदी जी जानते हैं, वो ऐसे बेकार में नहीं बात करते हैं। यही डिफरेंस है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको हम 1-1 लाख रुपया देंगे, धनवानों से लेकर गरीबों में बांट देंगे। 1 लाख रुपया उनका मुबारक हो, हमको मोदी ही चाहिए, चाहे वो गैस का बाटला 5,000 क्यों ना हो जाए, मगर मोदी ही चाहिए। ऐसा क्या है मोदी जी में कि मोदी मोदी जी के रहने से हम लोग को बहुत अच्छा है। पहला नंबर, बहन बेटी लोग सुरक्षित हैं, क्रिमिनल गुंडई खत्म है, आज कहीं भी जाओ सुनवाई अच्छी हो रही है। बस हम लोग ये चाहते हैं। महंगाई क्या है, पगार भी बढ़ता है ना, तो उस हिसाब से हम लोग को बढ़ता भी है ना, सैलरी भी बढ़ती है, तो उसमें कोई नहीं है। मोदी अच्छे बस। किसको बनाएंगे पीएम इस बार? हम हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मेरी शान है। ऐसा पीएम पहली बार मिला, हिंदुस्तान की जान है। अब मोहर मारो तान के, कमल के निशान पे, गली गली में शोर है, मोदी का ही जोर है। हिंदुस्तान में कहता लालू जी, कहता लालू 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 लालू। मैं गाली दे कहता हूँ लालू को, मैं राहुल को भी गाली देता हूँ। इससे पहले भी यहाँ पे मीडिया वाले के सामने गाली दिए थे, नहीं गाली दूंगा राहुल जी को। अगर राहुल जी मैं आपको बोल रहा हूँ पत्रकार जी, तो आप क्या कहिएगा? बाबा तुम जी, मैं अघोर पंथ हूँ, आप पत्रकार जी हैं, तो क्या कहिएगा तुम? हम आपको कह रहे हैं पत्रकार जी, आपको कह रहे हैं बाबा तुम, है क्या रे? ऐसा राहुल, गली गली में शोर है, मोहर जी का बीजेपी का जोर है। इस बार कोई नहीं बचाएगा पूरी भारत में। मैं अघोर पंथ से कह रहा हूँ, सच्चा वचन बोल रहा हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं कोई शादीशुदा नहीं हूँ, मैं सत्य वचन बता रहा हूँ। मोहर मारेंगे पूरे हिंदुस्तान की कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम ये नहीं कह रहा हूँ, हम अपने हम ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्लिम कह रहा है ना, हम नहीं मारूंगा। तेरे को मारना पड़ेगा रे। आप कहेगा तो क्यों मारना पड़ेगा? तेरे राजा गलत है, तेरे राजा गलत है रे। है गलत नहीं है, बोलिए। पत्रकार, मैं आपसे मीडिया से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान गलत है कि नहीं है? नहीं, जनता से पूछिए, पूछिए, बताइए। आप मीडिया वाले ना, बताइए ना, तुम बताओ ना। नहीं तो उनसे मैं बता रहा हूँ, मैं राहुल गांधी उनका काम नहीं है। एक मिनट राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ। राहुल, तो सच्चा बोल, तो मुसलमान का औलाद है कि नहीं है? तेरा खानदान दादा परदादा। मोदी को समर्थन आप क्यों कर रहे हो? हम हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मेरी शान है। हर हर मोदी, मोदी देश का शान है। मोदी देश का गौरव सीना चौड़ा क्या है, झंडा ऊंचा लहराया है। आज काशी विश्वनाथ का व्यवस्था क्या है? आज मोदी ऐसा कोई प्रधानमंत्री ना हुआ, ना होगा, ना मोदी जी क्या दिए हैं आपको कि मोदी जी का आप समर्थन? मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मेरी शान है। ऐसा पीएम पहली बार मिला, हिंदुस्तान की जान है कि नहीं है? देश विदेश में दुनिया कहता है, जो कपड़ा पहनने के लिए गया, दुनिया कहता, राहुल गांधी क्या बोला? जो पेतलुम पहनता है। रे मोदी जी, मोदी
मोदी क्या है अपना काली आगे काली नहीं। बताइए आप बताइए। इसको पीएम आप देखना चाहते हैं? हम तो मोदी जी को ही पीएम देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। कौन सा काम उनका आपको अच्छा लगता है? बहुत सारे काम अच्छा लगा हमें उनका। घर घर लैट्रिन बनवाना है, घर घर उनके गैस पहुंचाना, सिलेंडर पहुंचाना, हर घर हर गली हर मोहल्ले में सड़क बनवाना। महंगाई का सवाल नहीं है, हम लोग महंगाई से नहीं डरते हैं, लेकिन वो एक अच्छा काम किया। बनारस को बनारस बना दिए हैं मोदी जी। वो चीज किया, बना दिए। जो चीज बोला वो किया। विपक्ष बोल रहे कि महंगाई बहुत बढ़ा दी है, बेरोजगारी मोदी जी बढ़ा दी है। महंगाई आबादी में बढ़ती रहती है, घटती रहती है, कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है, इसके पहले कोई महंगाई नहीं है भैया। यहाँ आदमी गिरे तो गोड़ फट जाए, आदमी गिरे तो गोड़ फट जाए, कोई महंगाई नहीं है। काम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी 2024 में तय है, 1000% तय है कि 400 पार बीजेपी सरकार। ये तय है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी। बेरोजगारी बेरोजगारी कांग्रेस में भी थी, इसमें भी है। जिसको पढ़ना लिखना वो पढ़ के नौकरी पाए। बात ये है, जनसंख्या मेन प्रॉब्लम ये है कि जनसंख्या है। राहुल गांधी बोले सबको 1-1 लाख रुपया। बताइए। राहुल गांधी बोले सबको 1-1 लाख रुपया देंगे, जो गरीब होगा 1 लाख रुपया देंगे उसको। राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे सब घोषणा करते अपने अपनी सरकार में, लेकिन कोई नहीं देने वाला है। ठीक है, घोषणा हर पार्टी करती है। वो तो ये भी बोले राजस्थान में सब किसान का माफ कर देंगे कर्जा। आज तक कर्जा माफ हुआ? गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट चली भी गई, है ना? बिल्कुल। एक बार भी कोई सी का कर्जा माफ हुआ? छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट बना, वहाँ बोले सब किसान का कर्जा माफ करेंगे, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, एक भी का माफ नहीं हुआ। बोलते महंगाई का बात कर रहे हैं, महंगाई यहाँ बढ़ गया वहाँ बढ़ गया। उनके राज में था ना, सब पूरे देश में 100 रुपए से कम में पेट्रोल बिक रहा है। वो राजस्थान में 106 रुपए पेट्रोल बेच रहे हैं, फिर भी वो हार गए, क्योंकि वो पार्टी फंड का पैसा जुगाड़ कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन में हम लड़ेंगे। 2024 में बीजेपी आएगी, दिल्ली की गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। देख लीजिएगा इस बार 2024 में मोदी आएगा फिर से। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो ये सुनिए जनता भैया जी सुनिए, अगर 2000 सौभाग्य से अगर योगी जी बन गए देश के प्रधानमंत्री, तो पूरे पाकिस्तान की माचोत के रख देंगे। योगी जी बन गए। एक बताइए, जंगल में एक शेर का पीछे लाखों कुत्ता पड़ा है, एक शेर का पीछे लाखों कुत्ता पड़ा है, लेकिन कभी बदनाम नहीं कर पाया। लेकिन केजरीवाल क्यों जेल गया, ये बताइए मुझे मीडिया जी। कहाँ से हैं? हम जिला पीलीभीत से। पीलीभीत से। किसको देखना चाहते हैं पीएम इस बार? देखिए, तीसरी बार भी हम नरेंद्र मोदी जी को ही पीएम देखना चाहते हैं, क्योंकि अब अगर हम देखा जाए तो हम काशी विश्वनाथ में खड़े हैं और यहाँ का दृश्य देखकर इतना सुंदर दृश्य है, क्योंकि 2014 से पहले का यहाँ का दृश्य इतना अच्छा नहीं था। मोदी जी ने 2014 के बाद पीएम बनने के बाद इसको इतना अच्छा पर्यटन स्थल बनाया है। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ, उसके बाद बम्पर सीटों से 400 पार की सीटों से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए, राहुल गांधी जी वैसे लीडर तो अच्छे हैं, लेकिन अगर उनको देखा जाए तो वो यूथ को ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं नहीं। क्योंकि आप उनकी स्पीचेस को सुनिए तो जिस आदमी को ये नहीं पता है कि आटा लीटर में बिकता है या किलो में, तो ऐसे आदमी को हम अपना पीएम क्यों बनाना चाहेंगे? क्योंकि वो कभी मार्केट में नहीं निकले कि हम आटा ले लें, क्योंकि उनके पास इतना वर्कर है, इतने नीचे। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर से आए हैं यहाँ पर, उन्हें कोई यहाँ इंडिया से मतलब नहीं है। अब उनका पूर्वज अन्य राजनीति में एक पैर था, तो इसलिए अब वो भी हैं, वरना इनका कहीं से कहीं तक राजनीति में कोई रोल नहीं था। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आटा को लीटर में नापते हैं, तो दोनों बात कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, अच्छे लीडर इसलिए हैं क्योंकि वो पहले की बहन बेटी बहुत आराम से खुलेआम डोलते, उनके लोग के राज में तो कभी बेटी लोग डोलती नहीं थी। सबसे बढ़िया मोदी तो बहुत अच्छा, चाहे महंगाई करे हो चाहे कुछ भी करे हो, मोदी इतना अच्छा हम लोग लिए हैं कि मोदी के राज में हम खुले घूम रहे हैं। बस अब कोई छेड़ता नहीं, सीटी नहीं मारता, ये सब तो बहुत। घरे बैठे बैठे पुलिस फोन करो घर पे आ जाते। मैं किसी के राज में पुलिस घर पे आते थे
ए भाई सर चलो चलो, जो कोई पैसा भर देता था पुलिस बैठ जाते थे। अब घर पे बैठे मैडम क्या भाई आओ, कहाँ रहती हो, 10 मिनट में तुम्हारे घर में पुलिस हाजिर होता है कि नहीं। इसलिए भाई मोदी अभी तो जनता बोलती है कि चाय वाला है, तो चाय वाला है तो सुधर जाओ। यूपी में जैसे पहले था अभी वैसा नहीं है, चाय वाला है तो सुधरने का मौका है। जिस दिन गाय वाला आया ना उस दिन वही है। तो मोदी ही चाहिए हम लोग को। 400 पार का 800 पार होंगे। काम इतना अच्छा, काशी विश्वनाथ में क्या था पहले, अभी आप देखो इतना अच्छा हो गया। मणिकर्णिका घाट कैसा था, कितनी गंदगी थी, आज के दिन में कितना सुंदर लग रहा है, देखने में दिल खुश है। तो मोदी ही अच्छा हमारे लिए। फिर योगी चाहिए। आप क्या काम करते हैं? कौन सा मैं मुंबई में रहता हूँ, इमिटेशन ज्वेलरी काम करता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको हम 1-1 लाख रुपया देंगे, धनवानों से लेके गरीबों में बांट देंगे। 1 लाख रुपया उनका मुबारक हो। हमको मोदी ही चाहिए, चाहे वो गैस का बाटला 5000 क्यों ना हो जाए, मगर मोदी ही चाहिए। ऐसा क्या है मोदी जी में कि मोदी जी के रहने से हम लोग को बहुत अच्छा है। पहला नंबर बहन बेटी लोग सुरक्षित हैं, क्रिमिनल गुंडई खत्म है। आज कहीं भी जाओ सुनवाई अच्छी हो रही है। बस हम लोग ये चाहते हैं। महंगाई क्या है, पगार भी बढ़ता है ना, तो उस हिसाब से हम लोग को बढ़ता भी है ना, सैलरी भी बढ़ती है, तो उसमें कोई नहीं है। मोदी अच्छे बस। हाँ सैलरी बढ़ती है। मैं साउथ इंडिया तमिलनाडु से हूँ। वाराणसी में मोदी जी आएंगे तो कोई डाउट नहीं है, मगर तमिलनाडु के बारे में आपको पता है, वहाँ पर बीजेपी का आना बहुत मुश्किल था पहले, मगर अन्नामलई जी आने के बाद वहाँ हर जगह मोदी जी। कोयम्बटूर से अन्नामलई जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं इस बार? जरूर जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। क्यों नहीं? वहाँ पर तो आपको पता नहीं दो पार्टी ने कितना करप्शन किया है। अन्नामलई जी तो IPS थे ना। वहाँ तो बीजेपी का प्रेजेंस बहुत कम है तमिलनाडु में। अब आपने देखा, अब 10 में पहले तो 1 और 2 भी नहीं बोलते थे कि हमको बीजेपी चाहिए, अब तो 10 में 5-6 भी बहुत करेज से बोलने लगे हैं कि हमको मोदी जी चाहिए। क्या लग रहा है कि अन्नामलई कुछ वहाँ पे जादू या करिश्मा कर पाए हैं तमिलनाडु में? यंगस्टर्स से जब मैं बस में जाती हूँ, यंगस्टर्स वीडियो देखते हैं अन्नामलई जी के स्पीचेस, इतने इंफॉर्मेटिव होते हैं। सो रियली इट्स अ मैसिव डेवलपमेंट देयर बिकॉज ऑफ अन्नामलई जी। तो क्या लग रहा है मोदी जी इस बार 400 पार करेंगे, जो मोदी जी का नारा है? कौन है मोदी जी 400 पार करेंगे? ओके, इंडिया लाइन्स में कोई PM का नाम है नहीं ना? हमारे यहाँ तो मोदी जी है, उस पार पर कोई भी नहीं है। अब भी पूछे तो कोई किसी एक का नाम बोल रहे हैं। संडे एक, मंडे एक, ट्यूसडे स्टैलिन जी, वेडनेसडे राहुल जी, थर्सडे ममता जी। राहुल तो कह रहे हैं कि हम बनेंगे PM, उनको बनाने में उनके लोग लगे हुए हैं। वो बोलेंगे, अगली बार भी बोलेंगे। राहुल में क्या खराबी है? मोदी जी में क्या, राहुल जी में क्या है जो मोदी में, ये क्या कंपैरिजन है? सॉरी, ये तो कंपैरिजन ही नहीं है एक्चुअली। नहीं, मोदी जी के साथ मटेरियल नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री वाला मटेरियल नजर। मोदी जी जब से आए हैं, आप किसी बच्चे से पूछेगा अभी का प्रधानमंत्री कौन है, वो बता देगा। डेवलप हुआ है, लेकिन इसके पहले ऐसा थॉट नहीं था, ना बच्चे को पता था, ना किसी को पता था। सरकार किसी का बनने वाला, वो कभी नहीं बोलेंगे कि हर लोगों को 1 लाख रुपए देंगे। उनको पता है कि इंडिया का बजट क्या है, 1 लाख रुपए देने हो तो कितने पैसा होते हैं। हमारे पर्स में तो जाता है ना 1 लाख रुपए, वो मोदी जी जानते हैं, वो ऐसे बेकार में नहीं बात करते हैं। यही डिफरेंस है। विपक्ष बोल रहा है कि मोदी जी महंगाई बहुत बढ़ा दिए हैं, गैस सिलेंडर की। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो लगा नहीं कि महंगाई है, ठीक है, नहीं मुझे नहीं लग रहा है। महंगाई कब नहीं थी? महंगाई तो हमेशा ही मुद्दा रहा, हमेशा ही मुद्दा रहेगा। पर मोदी महंगाई और ये सब के लिए नहीं, मोदी देश को सुरक्षित करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, इस सब के लिए मोदी को लाया गया है। जब कोरोना टाइम में दुबई में थी, सब देश का आंख इंडिया के साथ था। वो तो कितना बर्बादी होने जा रही है, कितने पैसे लगाए थे, किसके लिए? हम के लिए ना। तो थोड़ा तो महंगाई, इट्स जस्ट टेम्पररी। विपक्ष तो बोल रहा है कि मोदी जी ने जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी उसमें बड़े साइड इफेक्ट आ रहे हैं, मोदी जी ने गलत किया, ऐसा बोला जा रहा है। किसने बोला? क्या साइड? मोदी जी ने भी लगाई थे ना, मोदी जी ने लगाई थे ना। कोई भी इंग्लिश मेडिसिन हो उसमें साइड इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वैक्सीन में साइड इफेक्ट है। हर वैक्सीन, हर मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन लो, उसमें तो 1 ना 2
साइड इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। उस समय का बहुत मूल्य टाइम था कि हमें वैक्सीन लगा के अगर ज़िंदगी बचाना है या तुरंत मर जाना है, इसीलिए थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट रहेगा, पर वो उस टाइम पर ज़िंदगी बचना चाहिए था, तो सभी ने वैक्सीन लगाए। उसमें मोदी थोड़ी साइड इफेक्ट लाके इंजेक्ट करके गए हैं, सभी को तो लगा है ना। एंड इट्स चांसेस आर दैट 100 मिलियन में एक चांस है। वो भी पहले 6 months में और 1 year और 6 months में ही साइड इफेक्ट्स दिखना है, या तो नियरली 3 and 4 years हो गए ना, नो साइड इफेक्ट्स। Sir, we are from Karnataka. The reason we are here is because of the development that Modi has done. There is airport, there is connectivity, there is good roads, there is this security. So we are from Karnataka, and the tourism and the whole ecosystem is getting improved, and more is yet to happen. आप कर्नाटक से हैं, कर्नाटक में जो प्रज्वल रेड्डी की जो सीडी आई है बीजेपी के साथ गठबंधन में है। Sir, the situation is that बीजेपी के साथ गठबंधन है। नॉर्थ में क्या है इमेज, वो बीजेपी का पार्टी वाला है, मगर वो गठबंधन 3 महीने पहले और 6 महीने पहले हुआ है। बट द थिंग इज ही इज अ external guy basically, and also it's his personal thing. It here BJP or somebody has not gone and tell him to do this scandal, and we are against it, and we want him to get punished if he is done that allegation, whatever it has happened, that CD or whatever. अच्छा, मोदी को आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि 400 पार करें? मोदी जी का जो नारा है, क्यों चाह रहे हैं? हमको तो स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। हम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, ममता जी को उनको नहीं चाहते हैं। हम हर समय हर वक्त मोदी चाहते हैं, मोदी मोदी मोदी। वो देश के लिए जो किया उसके लिए हम बहुत खुशी है। वो खाली लूटते गया सब मिलके। ऐसा बोलेंगे तो दीदी आपको उठा लेगा। चंबल घाटी देखे, लेकिन हम ऐसे चंबल नहीं देखे, पश्चिम बंगाल जैसे चंबल नहीं देखे। चंबल घाटी घर घर मोदी, हर घर में रहे मोदी। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ IIM कोझिकोड। मैं IIM कोझिकोड का स्टूडेंट हूँ। वाई वी नीड 400 above, वी नीड ए स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट में क्या होता है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक स्टेबल गवर्नमेंट हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, एक फोकस्ड डेवलपमेंट होता है, और वो हट नहीं रहता है। इसलिए एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट एक स्ट्रीमलाइन तरीके से, फोकस तरीके से हो सकता है। इसलिए 400 पार ज़रूरी है। आप विकास की बात करें, विपक्ष बोल रहे हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम करके जीतते हैं हर बार। विकास के पास एजेंडा क्या है? विकास के पास एजेंडा क्या है वो तो पूछना चाहिए था ना। मोदी करके दिखाया है, और करने वाले का वो प्लान बता रहा है। 2047 टिल 2047 प्लान बता रहा है। एजेंडा विपक्ष के साथ क्या है? सिर्फ वो कोटा सिस्टम, कैश सिस्टम वो बांट रहे हैं लोगों को। अभी मैं आया कर्नाटका से, यहाँ आया, मैं जात पूछ के आया क्या? और यहाँ जात पूछ के बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ क्या? रूम कर रहा हूँ क्या? एक चीज़ें खरीद रहा हूँ क्या? वो विपक्ष के साथ एजेंडा नहीं है, वो लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं है, इसलिए वो पीछे 80 ईयर्स 100 ईयर्स जाके वही बांटने वाले बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान जाग गया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब की बार 400 पार, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्यों 400 पार? 400 पार होएगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हर हर